फसल उगाने वाली खेतें हैं जो आज आपको एक दरिया की शक्ल में नजर आती है। सारी खेतें जो है वो तबाह हो गई है। सरकार ने ऐलान किया है कि जिसकी 1 एकड़ जमीन तबाह हुई है उसे 20,000 दे देंगे। क्या वो काफी है? कोई नहीं है, कोई कहे ने आज तक पहुंचा ही नहीं गए। वो तो क्या ही गए ने 1600 करोड़ दिया है, ये कोई देगा तो फिर ही मालूम है, नहीं तो क्या बात है। सरकार 100% फेल हुई है। सरकार का नुमाइंदा कोई नहीं यहाँ पे पहुँच रहा। ये हमारी मदद साहब ही पंजाबी भाई कर रहे हैं। सरकार की वजह से यहाँ पे बाढ़ आई है। बाढ़ की वजह सिर्फ सरकार ही है, क्योंकि यहाँ पे इतना पानी आ नहीं सकता। ना ही कोई गवर्नमेंट का बंदा है इत्थे पूछने वास्ते। एक्चुअली अगर जी कोई हेल्प हो भी रही है ना तो वो सारे सिख पंजाबी बंदे अपने ही पाई सेल्फ मदद करते पे है। अगले पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਵਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ, खेती ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ये सड़के तो वो सारी स्मेल आती है। सरकार के दावे, लोगों की उम्मीदें और जमीनी हकायक। यही जमीनी हकायक जानने के लिए हम इस वक्त पंजाब के एक और जिला अमृतसर के कोने वाला गांव में मौजूद है, जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी बॉर्डर के करीब वाक़ा है। और जिस तरीके से हमने यहाँ के गांव वालों से बात की है तो कहीं ना कहीं सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए गांव वाले नजर आते हैं। लोग कहते हैं कि सरकार को पहले से ही पता था कि पंजाब डूबेगा, इस सैलाब में, इस बाढ़ में पंजाब डूबेगा, लेकिन फिर भी सरकार जो है उन्होंने इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना है, जिस गांव में मैं मौजूद हूं, ये करीब बॉर्डर के बिल्कुल करीब वाक़ा है। कहते हैं कि 3 जगहों से बंद टूटा और रात के 2 बजे हमें यह कहा गया गुरुद्वारा में कि आप अलर्ट रहिएगा, अपने घरों से निकलकर दूर जाइएगा। तो लोग कहते हैं कि आप बताइएगा किस तरीके से हम अपना साजो सामान छोड़ के दूर जाते हैं। उनका कहना है कि बाद में तो हम निकल गए, जब बंद टूटा चारों तरफ से तो फिर पानी जो है वो लोगों के घरों के अंदर दाखिल हुआ, जिसकी वजह से लोगों को शदीद जो है नुकसान हुआ। और अब लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ पे लोग जो है, पंजाब के लोग या दूसरे स्टेट्स के लोग खुद ही पंजाबियों की मदद करते हैं। अब मकामी लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ की सरकार और प्रशासन दोनों नाकाम हुई है यहाँ के लोगों की मदद करने में, और लोग जो है वो अब पंजाब और बाकी रियासतों के लोग जो है वो खुद ही मदद कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, ये राब्ता सड़क है इस गांव की, ये पूरी तरीके से टूट चुकी है और जो बंड टूटे हैं उन पे भी अब काम चल रहा है, लेकिन लोग खुद ही कर रहे हैं। मिट्टी से बंड लोग खुद ही तामीर कर रहे हैं और लोग ही कह रहे हैं कि हमारी मदद जो है वो यहाँ के लोग, पंजाब के लोग या बाकी रियासतों के लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उसने कोई मदद नहीं की। सरकार पूरी तरीके से पंजाब के लोगों की मदद करने में वो नाकाम हुई है। और जो ये पानी आपको दिख रहा है, ये लोगों की खेतें हैं, धान की खेतें हैं, या जिसमें फसल उगाने वाली खेतें हैं, जो आज आपको एक दरिया की शक्ल में नजर आती है। सारी खेतें जो है वो तबाह हो गई है। जिस तरीके से सरकार ने 1 एकड़ जमीन के 20,000 मुआवजे का ऐलान किया है, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि वो 20,000 क्या वाकई में उन लोगों के काम आएंगे जिनका नुकसान हुआ है, क्योंकि अब पंजाब जो है, आधे से ज्यादा पंजाब इस बाढ़ में डूब पड़ा है। और फिलहाल ये खेतों की तस्वीरें थी जो कभी खेतें हुआ करती थी, आज सैलाब की शक्ल जो है, एक दरिया की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुकी है। अब मकामी लोगों का बयान सुनिएगा, उसके बाद मजीद तफसीलात फराहम करते हैं कि लोगों ने हमसे बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। करीबन 2 से 3 साइडों से जब ये बंद टूटा था तो पानी इनके घरों के अंदर घुसा था, जिसकी वजह से इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। तो यहाँ पे मकामी लोग वो मौजूद है जिनके घर यहाँ पे डैमेज हुए, जिनके घरों में नुकसान हुआ है, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी आप बताएगा मुझे अपना नाम और बताएगा इस गांव का, और बाढ़ कब आई और कितना नुकसान? मेरा जी सुंदर सिंह नाम आ, पिंड मेरा अमृतसर है, जिला मेरा अमृतसर, पिंड मेरा घोने तहसील जनाला वा ते रहन वाले असीं घोने वाले दे आ। ये पानी इत्थों पई के साडा बहुत ज्यादा नुकसान कीता है। ये सिख कौम ने बीबियां वा 2 अमेरिका च रहिंदियां, उन्होंने साडी बहुत मदद की है। कल मेरे को भुलेखे ना उन्हों का 5,000 मेरे मुँह निकल गया, उन्होंने बीबिया ने 50,000 मदद की है। फिर साडे कल वीर आए आ, उन्होंने भी साडी मदद की, अमेरिका मुरका जो ते बहुत सिख कौम ने मदद की है। सिर्फ साडे कोई सरकारी बंदा नहीं कोई पहुंचता, पता नहीं क्या बात है की हुई है, ते सरकार साडी ना कोई मदद नहीं करती। प्रशासन ने मदद की आपकी? ना किसी नहीं की, कोई आया ही नहीं, कोई साडे घर। जिस तरीके से सरकार ने ऐलान किया है कि जिसकी 1 एकड़ जमीन तबाह हुई है उसे 20,000 दे देंगे, क्या वो काफी है? कोई नहीं है, कोई कहे ने आज तक पहुंचा ही नहीं गए। कोई नहीं साडे को पहुंचा, ना कोई 10 वाला, ना 5 वाला, ना कोई 2 रुपये वाला, नहीं सरकारी बंदा नहीं पहुंचा। ये भैन भरा सिख कौम साडे को पहुंचती है, ये सानू देंदी है। मुसलमान भाई जिहड़े आ वो सानू देंदे आ, वो साडे को आ जांदे आ। हाँ जी, खाना पीना देंदे आ। हाँ जी, मैं तो इहो बेनती करना भी नहीं सरकार दे साडे को, आई नहीं साडे को।
और एक यहाँ गांव से मकामी शहरी हमारे साथ थे, इनसे भी बात करना चाहेंगे। भाई साहब, आप बताएगा, जिस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री का दौरा था पंजाब, उन्होंने 1600 करोड़ पंजाब को दिया है, क्या लगता है काफी है 1600 करोड़ पंजाब के इस नुकसान की भरपाई के लिए? वो तो देखो हुण सर जे आएगा फिर ही पता लगेगा ना। वो तो कह ही गए ने भी 1600 करोड़ दिया है, जे कोई देगा तो फिर ही मालूम है, नहीं तो क्या बात है ना। और जो 1 एकड़ जिसकी जमीन तबाह हुई है उसे 20,000 बोला देती है सरकार, वो काफी है? तो खाता का मुल भी नहीं है, जो बोले खाद पाई है हमने, वो ठेका भी नहीं मुल नहीं है। 20,000 का क्या करेगा जी, 5,000 रुपया लाभ। नहीं, सही बात है नहीं। तो यहाँ पर आपके जो मकानों में पानी घुसा, प्रशासन सरकार की तरफ से कोई आपको रिलीफ मिला, कोई आपकी मदद करने आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ये सिंह वीर आते हैं साडे पंजाबी लोग, ਇਹੋ मदद करते, और कोई नहीं आता। इन्हां दा धन्नवाद करते हैं। जिस तरीके से पंजाब के लोग ही पंजाब की मदद करते हैं, जो पंजाब डूबा हुआ है उस पे उन लोगों की मदद जो है पंजाब के ही लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग इल्जाम लगा रहे हैं, सरकार प्रशासन जो है वो फैल हुई है अब पंजाब के लोगों की मदद करने में, किस तरीके से देखते हैं? सरकार 100% फेल हुई है। सरकार का नुमाइंदा कोई नहीं यहाँ पे पहुंच रहा। ये हमारी मदद सभी पंजाबी भाई कर रहे हैं, यहाँ पे सरकार का नुमाइंदा कोई 1% भी नहीं पहुंच रहा, अगर बोला जाए तो। और जो सेंटर की जानिब से, मरकजी सरकार की जानिब से जो 1600 करोड़ रुपए दी गई है, क्या लगता है आपको पंजाब में जो नुकसान हुआ है उसके लिए वो 1600 करोड़ रुपए काफी है? 1600 करोड़ दिया कहाँ पे है, पता लगना चाहिए कहाँ पे दिया है। हमारे पास तो 1,000 भी नहीं पहुंचा, आपके पास पहुंचा है? 1,000 भी नहीं पहुंचा। 1600 करोड़ कहाँ पे दिया है? हमारी मदद हमारे पंजाबी भाई कर रहे हैं, सरकार की तरफ से हमें 1% भी मदद नहीं मिल रही है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, कहाँ मदद मिली होती, हमारा ये हाल होता यहाँ पे। तो आप मुझे बताइएगा, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये सैलाब आया या बाढ़ आई, क्या वजह रही बाढ़ आने की? जिस तरीके से लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो जंग के दौरान बंद की गई थी, फिर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाई थी, अचानक से जब बारिशें हुई तो उससे पानी ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ। इसकी वजह सरकार ही है, सरकार की वजह से यहाँ पे बाढ़ आई है। बाढ़ की वजह सिर्फ सरकार ही है, क्योंकि यहाँ पे इतना पानी आ नहीं सकता। अच्छा, अगर पानी वहाँ पे इकट्ठा किया है डैम पर, उसको साथ के साथ छोड़ा जाना चाहिए। तो पहले इतना पानी इकट्ठा क्यों किया, एकदम छोड़ना पड़े? जो हमारे गांव डूब गए हैं, हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, ये किस लिए तबाह हुई हैं? सरकार की वजह से ही तबाह हुई हैं। तो आपको क्या लगता है, अब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या वो आम आदमी वाली सरकार ने आम आदमी वालों के मुद्दे या मसाइल जो परेशानी है वो समझे या नहीं? आम आदमी तो खत्म ही हो गई है जी। अच्छा, या अब 3 साल तो हो गए होंगे सरकार को, 3 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? 3 साल में ये सरकार नाकाम हुई है, अब भी नाकाम ही है, खत्म है ये सरकार, कुछ नहीं कर रही। इस इलाके की तस्वीरें हैं, जिस तरीके से स्क्रीन पे तस्वीरें मौजूद है, मकानों के ऊपर से पानी, करीबन मकान के जो है छत तक पानी पहुंच गया था। इस घर के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, कहीं ना कहीं ये भारतीय सेना में काम करते हैं, तो इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं, आप बताएगा मुझे कि जिस तरीके से यहाँ पे नुकसान हुआ है और बाढ़ की, क्या लगता है वजह क्या रही होगी बाढ़ आने की? देखो, जो भी नुकसान हुआ ना, उसके लिए गवर्नमेंट को पहले ही पता था कि ये होना है, तो वो अलर्ट भी कर रहे थे, ठीक है, बट लोग अपना घर छोड़कर थोड़ा ना जा सकते कि घर छोड़कर चले जाए। वो जो जितना यहाँ पे नुकसान हुआ है, जहाँ पे आर्मी भी थी, अगर गवर्नमेंट हेल्प करना चाहे तो वो खुद भी आके गवर्नमेंट को, उनके ऑफिसर थे उनको भी बोल सकते थे। ये मेरे चाचा जी है, खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, CRP में है। ये यहाँ पे घर नहीं थे, घर पे सिर्फ लेडीज थी, और लेडीज घर पे थी। हमें बोला गया रात को 2 बजे गुरुद्वारे में, मतलब बोला गया कि रेड अलर्ट है, आप लोग घर से निकल जाओ। लेकिन हमारा देखो कितना सामान है, आप देख सकते हो, तो कितने बेड बिस्तरे, सारा कुछ खत्म हो चुका है। सारा कुछ छोड़कर हम घर पे रात को 2 बजे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हम बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं, यहाँ पे कोई कन्वेंस भी नहीं है रात को जाने के लिए। सरकार या प्रशासन ने कोई मदद की अभी तक, क्योंकि करीबन 1 महीना गुजर गया बाढ़ को? देखो, ना तो कोई मेडिकल, ना ही कोई गवर्नमेंट का बंदा आया इत्थे पूछने वास्ते। एक्चुअली अगर जी कोई हेल्प हो भी रही है ना, तो वो सारे सिख पंजाबी बंदे अपने ही पाई सेल्फ मदद करते पे है। हमने देखा कि बाकी जो स्टेट से, वहां से भी रिलीफ लेकर लोग खाने की चीजें या पीने की वगैरह लेकर आ रहे हैं। क्या लगता है सरकार के बगैर बाकी जो लोग है, अवाम है आम, वो मदद कर रही है पंजाब की? सरकार कोई मदद नहीं करती पई। अगर मेरी आवाज दुनिया ਨੂੰ जा रही है ना,
ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਦ ਬਾਈ ਸੈਲਫ ਜੱਟ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾੜ ਆਂਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਕੋਨੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, बाढ़ में कितना नुकसान हुआ आपका? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਸਭ ਕੁਝ। जब बाढ़ आई तो आप कहाँ पे थे उस टाइम? ਉਸ ਪਾਰ ਚਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਬੰਨ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਘਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੱਢੀ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸ। प्रशासन सरकार की तरफ से कोई मदद हुई आपकी? ਬਸ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ 16 ਦਿਨ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖੀਏ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਣੇ ਆ, पकाने ਆ, चलो अपना टाइम लगाउन डे। सभी चीजों की जरूरत है घर में, तो केड़ी चीज की जरूरत नहीं है, सभी की जरूरत है। सब जे लोन लाने का डब्बी दी लोड नहीं, सभी चीजों की जरूरत है, सभी शय की जरूरत है, रजाई की लोड क्योंकि नहीं। क्या हो गया, देखो उधर जो बिस्तरे है सब है, आप देख ही रहे हो, कोई घर में चीज है, सभी कमरे खाली है, कोई शय बची नहीं। चलो कोई बात नहीं। ਨਾਮ ਗੜਗੱਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਲਾਲੇ ਨੰਗਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਨੇਵਾਲ। ਦਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਨ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਧੁੱਸੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 2-3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਠੀ ਦਿਖਣ ਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਕੋਠੀ। ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬੰਨ ਦੀ। सरकार या प्रशासन ने कोई मदद नहीं की इन लोग? सरकार की ना एक जेसीबी लगी हुई है उधर परली साइड, उन्होंने 10-15 बोरी जो है ना बन के बीच में सुटी हुई है, 10-15 बोरी। इधर तो इन्होंने कमाल कर दी, जो संगत पंजाब की लगी हुई ना बाबा जी के साथ, इधर तो ले गए हैं 3-4 दिन में वो बन को कंप्लीट कर देंगे। और रमदास की साइड में भी वो टूटा हुआ है बन, जंगल की तरफ, उधर जो जितने भी गांव हैं वो सारा नुकसान हुआ उधर की साइड में। आप बता, ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਡੈਮਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਵਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। पानी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसे जो बंद किया जंग के दौरान, उसके बाद इन्होंने उसे नहीं खोला। हाँ, रिलीज नहीं किया उसको। हाँ। पानी थोड़ा इन्हें को छोड़ना चाहिए था। पानी तो इन्होंने छोड़ा एकदम, जब पता लगा कि पहाड़ों में बारिश ज्यादा हो रही है तो उधर नुकसान होगा, तो सारा एकदम पानी छोड़ दिया, पंजाब को बर्बाद कर दिया। इधर नहीं हुआ, जो लहंदा पंजाब है ना उस साइड इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ तो पंजाब के लोगों का ही, उधर भी तो पंजाब के हमारे भाई हैं। ये इंसानियत के नाते सोचा जाए तो उधर भी लोग हमारे ही हैं ना, जो जिनका नुकसान हुआ है। मेरा नाम अजयपाल सिंह है, पिंड घोनेवाल, जिला अंमृतसर, तहसील अजनाला। भाजी बाढ़ 27 तरीक को आई थी, ते बहुत सारा गांव का भी फर्श फुर्श बैठ गया, बहुत नुकसान हुआ। मेरा तो घर सारा टूट गया भाई। तो आपका घर टूट गया, प्रशासन या सरकार ने कोई मदद की आपकी? सर, सरकार ने ना प्रशासन ने मदद की, मेरे पास NRI वीर मदद कर रहे हैं। हाँ जी, वीर मदद कर रहे हैं। हाँ जी। क्या लगता है बाढ़ की, ये बाढ़ जो आई किसकी वजह से आई, कैसे, मतलब क्या वजह रही इस बाढ़ के आने की? पानी अचानक से कहाँ? ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਬਿਆਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਰਾਵੀ ਸੁੱਕਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਕੇ ਘੱਲਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਆ, ਉਧਰ ਬਿਆਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। सरकार से कोई रिक्वेस्ट रहेगी आपकी? सरकार से की रिक्वेस्ट है भाजी, इत्थे
ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਣ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਠੀ ਖੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀਰ ਕੋਲ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 4 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ, 2-3 ਕਰੋੜ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ। मैं इत्थे रहना भाजी, जो मर्जी आन के मेरे को इत्थे डिटेल ले सकता है। ये कोने वाला गांव के लोग हैं जो काफी परेशान दिख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी की सरकार जो है वो नाकाम हुई है। प्रशासन और यहाँ की सरकार की जानिब से अब लोगों की मदद नहीं हो पा रही है, न वो लोगों की मदद कर रहे हैं, बल्कि पंजाब के लोग ही पंजाब के मुतासरा लोगों की मदद कर रहे हैं। यानी बाढ़ में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी मदद पंजाब के लोग ही कर रहे हैं, न कि प्रशासन या सरकार।